हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 जून आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, नेक्स्ट क्या होने वाला है और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो भी मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आपके पार्टनर के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, तो जो मैं देख पा रही हूँ वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर एक सिचुएशन और मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक बात नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यस उस इंसान से क्रश है लेकिन बातचीत नहीं शुरू हुई है अभी तक आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को अपने दिल की बात शेयर नहीं की है। तो उस सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है कि एक नई शुरुआत करना बनता है। ये पर्सन मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे लाइफ टाइम अपने साथ चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपके साथ आपको अपना पार्टनर मानते हैं, आपको अपने पार्टनर के रूप में फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं और बहुत सारे सपने वो आपके देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रातों की नींद उन्हें नहीं आ रही है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यू सोच रहे हैं। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए वो कहीं काम पर भी उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप में है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कैसी भी सिचुएशन है, इन 15 दिनों में आपके पर्सन जो है वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो ओवरऑल आपके पर्सन के माइंड में अभी आप हो। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग रेकी हीलिंग या मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनमें बिलीव करते हैं वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं कि ये मेरी विश है और ये मुझे मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह वो चेंट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, स्विच वर्ड चेंट करते हैं। कुछ ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था इतने टाइम तक, लेकिन इन 15 दिनों में सडनली कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर में आता हुआ दिख रहा है कि वो अब ये सोच रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपने लिए सोचना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने पर्सन को कहीं जाने नहीं देना है। इतना ज़्यादा वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी के साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो अपने लुक्स में भी बहुत चेंजेस कर रहे हैं। अपनी डाइट बहुत अच्छे से ध्यान से ले रहे हैं, अपना वर्कआउट जिम योगा जो भी वो करना चाहते हैं अपनी बॉडी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पता है कोई आ जाता है लाइफ में, जब कोई ऐसा पर्सन हमारा फेवरेट पर्सन कोई लाइफ में आ जाता है तो इंसान को लगता है यार मुझे भी कुछ ऐसा चार्मिंग दिखना ज़रूरी है। तो वैसा ही चार्म आपके पर्सन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें पता है आपको इन 15 दिनों में फील कर पाओगे, आप अपने पर्सन को देखकर भी फील कर पाओगे कि यस कुछ तो बदलाव है यार, कुछ तो चेंजेस है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चेंजेस आपके पार्टनर में आपको नज़र आए हैं। हाउ इज़ दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैं मैनिफेस्ट अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भगवान देने ही वाला है, मिल ही गया है मुझे, इस तरह कोई भी चीज़ एंड नहीं हो सकती। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीलिंग्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी कर्क राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। यस
दिस सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? तो आपके पर्सन जो है, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अपने दिल में छुपा के रखना किसी बात को, और अब वो सही टाइम आ गया है, क्योंकि अब वो उन्होंने वो करेज अपने आप में इकट्ठा कर लिया है कि बस अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने इमोशंस शेयर करने हैं। कोशिश भी की होगी उन्होंने कि नहीं, मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, मुझे अभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो दूसरी जगह भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो पर्सन है, स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए। अब उनका एक डिसीजन बन गया है, और इन 15 दिनों में आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इतने टाइम तक जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, हिडन फीलिंग्स थी, जो भी था, अब वो क्लियर कर रहे हैं, अब वो सामने आ रहे हैं। ठीक है। कुछ कर्क राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर आपके पार्टनर आपकी लाइफ से निकल गए थे कि अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अगर सच में ऐसी सिचुएशन बनी थी, तो अब आपके पार्टनर इन 15 दिनों में फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका गुस्सा शांत हो गया है, और फाइनली उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, कहीं ना कहीं स्टक इमोशंस है। ठीक है। और हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, वो आपके लिए क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वाओ, ओह वाओ, सारे ही कार्ड रीबर्थ, वाओ, राइपनेस, कुछ एंड होकर कुछ न्यू शुरुआत होना। देखो स्टार्टिंग से ही आ रहा है, रीबर्थ हुआ है, फिर से एक नई शुरुआत हुई है। एक जो ट्रस्ट टूट गया था एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा जो गुस्सा थे, अग्रेसिव हो रहे थे, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। अब ये 15 दिनों में, इन 15 से 30 तारीख के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारे गिले शिकवे दूर होंगे। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों फिर से मिल सकते हो। कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ही स्पेशली मुझे दिख रहा है, या फिर फैमिली में से कोई ऐसा जो बहुत क्लोज़ आपके दिल के हो, वो आप दोनों का पैचअप करवाएंगे। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, उनकी वजह से आप दोनों में फिर से एक नई दोस्ती होगी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, एक फिर से ट्रस्ट डेवलप होगा। और अब आप दोनों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं कमिटमेंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, बस मुझे इन 15 दिनों की एनर्जीज़ दिख रही है कि यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकती है। एक दूसरे के लिए प्यार, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे उस वक्त दिख रही है, जो कि एक अट्रैक्शन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जिसे बोल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कितना भी आप दोनों के बीच में ब्रेक डाउन हुआ हो, कई बार हुआ हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और यहाँ मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्स आ रहे कि आप थोड़ा सोचोगे, आप बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। नहीं, आपके पर्सन चाहे कितनी भी बार आपसे कहें, लेकिन आप थोड़ा टाइम लेने वाले हो, आप यह सोच समझ के फिर से एंट्री लेने वाले हो उनकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर आपको इस रिश्ते में मिला है। मैं भी यही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, वो दर्द नहीं देता, और जो दर्द दे रहा है, जो आपको इस सिचुएशन में पहुँचा रहा है, वो एक्चुअल प्यार होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स कि क्या कहते हैं आपके ग्रह इन 15 दिन के लिए, कौन से प्लैनेट आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं। वीनस, शुक्र ही एक्टिवेट हो गया है आपका भाई, कोई रोक नहीं सकता आपके इस रीयूनियन को। यस, बॉटम ऑफ डेक है द 4th हाउस। आपके पार्टनर लियो और जेमिनी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो
प्लैनेट्स आए हैं वो है सैटर्न और वीनस, तो दोनों ही मुझे यहाँ पे दिखाते हैं कि यस यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। बहुत स्ट्रगल के बाद में आपको आपका फ्यूचर पार्टनर दिखेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है, नीचे कमिटमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगी, सारे गिले शिकवे दूर होंगे, लेकिन आपके पार्टनर ही जीतने वाले हैं, उसमें आप नहीं जीत पाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको भी अपनी लियो की एनर्जी को डाउन नहीं करना है, अपनी लियो की एनर्जी को बना के रखना है। आपको ये सोचना है कि आप किंग हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो उसको बढ़ाना, किसी के सामने भी डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है अगर कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको नहीं मानना है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि जब हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है अभी, है ना, तो अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरी गलती थी, तो फिर आपको हमेशा आप ही को ही मानना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि यस, ये आपका फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर हो सकता है। ये कुछ ही लोगों के लिए होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो कुछ लोगों के लिए ये उनका फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, और एक नई शुरुआत इन 15 दिनों में आप लोगों के साथ ज़रूर होगी। चलिए देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिस्कवरी, ओके। कर्क राशि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ आपका नेचर ऐसा है कि आप थोड़ा सा डर के रहते हो, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। कुछ गलत हो जाता है तो आप अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आप खुद बैलेंस्ड नहीं हो सकता है बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमा हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आज भी आपको डर लगता हो किसी बात को लेकर, लोगों पे विश्वास करने को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने को लेकर। तो वो ट्रॉमा की वजह से मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। और मतलब कि आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ये कि आपको पेन मिल सकता है, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, ये आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। और दूसरे केस में मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि सच में आपको पेन मिला हो। तो दोनों ही स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको। अपना नज़रिया बदल कर सोच कर देखो एक बार कि क्या ये आपके लिए सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आप सही डिसीजन इस रिश्ते में नहीं ले पा रहे हो, टोटली मुझे यही मिल रहा है। और जब भी आपके साथ गलत होगा आप खुद को ही ब्लेम करोगे। आप कभी ये भी सोचने को तैयार नहीं हो कि आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगी कि आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी से टैरो रीडिंग करवा सकते हो। कोई आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी काउंसलिंग कर सके, आपको सही से गाइड कर सके, तो आपको उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको सही डिसीजन पे आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हो, अपनी बातें भी किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हो। तो थोड़ा अगर कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करो। अगर आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं है तो फिर किसी काउंसलर से आपको बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। क्योंकि आपकी पास्ट के ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि उनको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उनको हील होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी फ्यूचर को बहुत अच्छे से नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।